गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु एक ना एक दिन तो होती ही है। और इस बात का हम सबको पता भी है। हम जानते भी हैं क्योंकि ये एक पूर्ण सत्य है और इसे चाह कर भी कोई झुठला नहीं सकता है। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना भी तय माना जाता है। जिस तरह दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह ग्रंथों पोथियों के अनुसार हर चीज दोबारा जन्म जरूर लेती है। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान की मृत्यु होती है तो फिर उसका पुनर्जन्म होना निश्चित है। ग्रंथ पोथियों में ये भी लिखा है कि किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उस जीव को किस जूनी में जन्म मिलेगा और ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पर ही तय होता है। इसलिए क्या साध संगत जी, आप जानते हो कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने के बाद दोबारा इंसान का जन्म ही मिलता है? इसलिए आइए जानते हैं, क्योंकि हम आपको उन ग्रंथों में जो लिखे हैं उनके आधार पर बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने के बाद दोबारा फिर इंसान की जीवनी मिलती है। साध संगत जी, ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि जिस किसी भी जीव के चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, लेकिन उन कर्मों का भुगतान करना होता है। और ये बिल्कुल सच है। हर जीव को उन कर्मों का हिसाब किताब करना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना होता है। फिर चाहे वह अच्छे हों या बुरे, पर उनका फल देने का अधिकार केवल उस परमात्मा के हाथ में ही होता है। साध संगत जी, ग्रंथों पोथियों में ये भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस जूनी में जन्म लेगा और वह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही तो तय होता है। आओ अब इस बात को जानते हैं। साध संगत जी, अगर हमको इस जन्म में मानुष योनि मिली है तो अगला जन्म भी हमें मानुष का ही मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं केवल उनको ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और यही नहीं है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख जूनी में भटकते रहते हैं और इन 84 लाख जूनियों में भटकने के बाद ही उनका जन्म मनुष्य की जूनी में होता है। साध संगत जी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म वह है जो हमने अपने पूर्व जन्म में किए हैं, वह संचित कर्म होते हैं। और प्रारब्ध कर्म उन्हीं संचित कर्मों के कारण जो आपको शरीर प्राप्त होता है, और पूर्व जन्म के फल जिनको इस जन्म में भोगना पड़ता है वह प्रारब्ध कर्म होते हैं। उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और क्रियमान कर्म वह होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म ही क्रियमान कर्म कहलाते हैं। आपके कर्मों की बड़ी संख्या में से थोड़े से कर्मों को लेकर आपको ये शरीर मिला है और बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हुए हैं। सभी के कर्मों के अनुसार जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म है
उन्हीं कर्मों से अगले जन्म का निर्माण होता है। जो इस बात को तय करता है कि आपका जन्म 84 लाख जूनियों में से किसी भी जूनी में हो सकता है। इसलिए हमें संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि इंसान को इसी जन्म में यानी इस इंसान की जूनी में आकर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान की जूनी को ही सबसे ऊपर बताया गया है। इस जूनी में आकर ही इंसान इस 84 लाख जूनियों से मुक्ति पा सकता है और इन अच्छे बुरे कर्मों से बच सकता है। वक्त के किसी पूर्ण संत सतगुरु जी से नामदान लेकर उस नाम की भक्ति करके उस नाम शब्द की कमाई करके ही इंसान इन 84 लाख जूनियों से और कर्मों से अपने आप को सदा सदा के लिए रिहा करवा सकता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इस जन्म का पूरा पूरा फायदा उठा ले, पूरा पूरा लाभ ले ले और कभी किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इंसान इस संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाता है और केवल नाम और ये भक्ति नाम की कमाई ही उसके साथ जाती है और अंतिम समय में उसके अच्छे और बुरे कर्म और पुण्य और पाप ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि माता पिता ज्ञानी पुरुष और पूर्ण संत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार मन में लाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे महापाप लगता है और ऐसे लोगों को नरक में जाकर पाप का फल भोगना ही पड़ता है। और चाहे वह व्यक्ति कितने भी दान पुण्य कर ले, लेकिन इस बात को कोई भी पुण्य नहीं मिटा सकता है, फल भोगना ही पड़ता है। साध संगत जी, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उनकी हमेशा मदद करता है और अन्य जीवों पर दया करता है, जैसे पशु पक्षी और ज़रूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो फिर उस मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य जूनी में ही होता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो उसके मन में विचार होते हैं, जिस चीज़ के बारे में सोचते हुए वह अपने प्राण त्यागता है, तो फिर उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। मान लो जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो फिर उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। और इसी तरह जो व्यक्ति अपनी अंतिम समय में परमात्मा को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो वह मुक्ति पा सकता है, क्योंकि इस बात का आधार भगवत गीता में भी मिलता है। मृत्यु के अंतिम समय के विचार ही मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में ये लिखा है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा उस परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। इसलिए साध संगत जी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से धर्म की राह पर चलना चाहिए और अपना ये इंसानी जीवन सफल बनाना चाहिए।